सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 9 सितंबर। भगवान का विस्मरण यही सबसे बड़ा पाप। सचमुच जहां देखो वहां भगवान का अस्तित्व है। भगवान है या नहीं, ये जानने के लिए ही हमें बुद्धि भेंट स्वरूप मिली है। भगवान का मर्म जानने के लिए हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये देखें। जिन्होंने भगवान को जाना है, उन्होंने भगवान को क्या अच्छा लगता है, ये बता दिया है। सारी विषय वासनाओं को छोड़कर भगवान की शरण में जाएं, ये उनके कहने का सार स्वरूप है। यही आप्त वाक्य यानी यथार्थ वाक्य हमें प्रमाण मानना चाहिए, क्योंकि स्वयं अनुभव लेकर अर्थात स्वयं मुक्त होकर उन्होंने हमें ये मुक्ति का मार्ग दिखाया है। जन्म मरण से जो हमें मुक्त करता है वो सच्चा आप्त। जो भगवान के होकर रहते हैं उन्हें दुनिया का डर नहीं लगता। हम विषयों के शरण में जाते हैं कि नहीं, फिर भगवान की शरण में जाने से क्यों डरें? सच में सारे चमत्कार कर सकते हैं, पर भगवान को शरण जाना बहुत कठिन है। नाम स्मरण करने लगते हैं तो विषय हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं। इसका मतलब हम अंदर बाहर से विषयों से कितने भरे हुए हैं। कुछ भी हो जाए, दृढ़ निश्चय से नाम चलता रहे। गृहस्थी करते समय बुरे विचार आते हैं कि नहीं? फिर परमार्थ करते समय ऐसे विचार मन में आए तो डरने का क्या कारण? भक्त प्रहलाद ने एक बार नाम लेना आरंभ किया तो अंत तक उसे छोड़ा नहीं। उस नाम ने ही उसे तार दिया। उस भावना ने उसका उद्धार किया। इसलिए इस भावना को बढ़ाने के लिए हमें नाम का स्मरण अखंड रखना चाहिए। अपने पाप मन में न लाएं। मेरा पूर्व संस्कार मैं अपनी ही बुद्धि से निश्चित करता हूं कि नहीं? स्वयं का मन ही स्वयं को खाता है, इसे क्या किया जाए? कल जो हुआ उसे नहीं सुधारा जा सकता, परंतु वर्तमान समय को व्यर्थ न गंवाएं। कभी भी निराश न हों। प्रत्येक साधन अपनी तरह से श्रेष्ठ है। साधन को पतिव्रता की तरह माने। भगवान का हो जाना ये सारे साधनों का और धर्म का मूल है, ये पक्का ध्यान में रखें। गृहस्थी की पूर्णता के लिए हम मरते दम तक काम करते रहते हैं, फिर भगवान के होने के लिए और भगवंत से जुड़ जाने के लिए थोड़ा सा कष्ट क्यों न लिया जाए? सच में भगवान का विस्मरण होना इससे बड़ा दूसरा पाप नहीं। भगवान चाहिए ऐसा लगना ये देव की बुद्धि, और विषय चाहिए ऐसा लगना ये देह की बुद्धि। वासना यानी भगवान के विपरीत रहने वाली हमारी इच्छा। ये वासना यानी विषयों की रुचि अरुचि जैसे जैसे कम होगी, वैसे वैसे बुद्धि नाम में स्थिर होती जाएगी। इस तरह से तू है मैं नहीं, ऐसी हमारी स्थिति जब नाम स्मरण के योग से हो जाएगी, तब हम परमेश्वर से जुड़ गए या हम परमेश्वर के हो गए, ऐसा सार्थकता से कह पाएंगे। निदिध्यास द्वारा आनंद साक्षात्कार होना यही मोक्ष है। एक बार भगवान की ओर दृष्टि लग गई तो बाकी सबका त्याग अपने आप हो जाता है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।